अरे तू तो गायब ही हो गई। क्या कह रही है? तेरी शादी शनिवार को? हाँ मतलब यही शनिवार, लेकिन आज तो बुधवार है। हाँ 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 हाँ, ये सब तो समझ गई। सब कुछ ठीक से पता तो किया है ना? नहीं नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊंगी। अभी रखती हूँ। हाँ बाय। अभी भी इस तरह की शादी होती है, सोच के भी अजीब लगता है। मेरी प्यारी ननद अचानक किस बात को लेकर इतनी परेशान है? मेरे कॉलेज की जूनियर स्मिता की बात याद है आपको? स्मिता मतलब 3 महीने पहले जिसके पिताजी गुजर गए? हाँ वही स्मिता। कल उसे लड़के वाले देखने आए थे और शनिवार को उसकी शादी है। क्या? पर क्यों? पर उसकी उम्र तो कुछ ज्यादा नहीं है ना मणि? आजकल इतनी कम उम्र में किसी की शादी होती है? वही तो, लेकिन लड़के वाले ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे आज शॉपिंग के लिए बुलाया है उसने। हमारे ही दुकान से साड़ी खरीदेगी। ठीक है जाओ शॉपिंग करो, लेकिन इतनी पढ़ाई करके इतनी जल्दबाजी में वो शादी कर रही है, ये बात सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा है। थैंक यू मनी दीपा दी, अगर आप नहीं आती तो मैं अपनी शॉपिंग इतनी जल्दी खत्म ही नहीं कर पाती। धत पागल, ये तो कोई बात ही नहीं। साड़ियाँ तुम्हें पसंद आई है, यही सबसे बड़ी बात है। अब तो हमें लड़के के लिए सामान खरीदना है। नहीं, लड़के वालों के लिए कुछ नहीं खरीदना है। पर क्यों? तुम्हारा दूल्हा क्या बारात में ऑफिस के कपड़े पहन के आएगा? हाँ? सब बताती हूँ, पहले चलिए चलकर कहीं बैठते हैं। चलो। दरअसल वक्त कम है ना, इसीलिए उसने कहा है उसकी शादी के कपड़े, उसके सारे रिश्तेदारों के कपड़े, टॉयलेटरीज, उसकी घड़ी, चेन, अंगूठी, सोने के बटन, सबके पैसे उसे दे दे, ताकि ये सब खरीदने के लिए हमें टेंशन न लेना पड़े। स्ट्रेंज, तुम लोगों ने पैसे दे दिए हैं क्या? हाँ दीदी, माँ ने कल ही पैसे दे दिए हैं। अच्छा स्मिता, एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। ये जो शादी के लिए वो लोग इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, इस बात से तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा? सच कहूँ तो उसकी जल्दबाजी देखकर मुझे भी हैरानी हुई थी, पर उसकी जल्दबाजी का कारण सुनकर मेरी टेंशन कम हुई। कैसी टेंशन? दरअसल उसके ऑफिस से उसे विदेश भेज रहे हैं 5 सालों के लिए, और वो विदेश अकेले नहीं जाना चाह रहा, इसीलिए वो शादी के लिए जल्दबाजी कर रहा है। अच्छा, तो कब तुम लोग विदेश जा रही हो, कुछ बताया है? हाँ बताया है, अगले ही हफ्ते। इसी हफ्ते शनिवार को तुम्हारी शादी हो रही है। इतने कम समय में वीजा कैसे बन जाएगा तुम्हारा? वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है क्या? या उसके परिवार में कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, और उसके तो माँ बाप भी नहीं है, वो अकेले ही यहाँ आया था। उसके दूर के रिश्तेदार भी उसी की तरह बाहर रहते हैं, कोई यहाँ नहीं रहता, इसीलिए तो शादी की पूरी जिम्मेदारी द ग्रेट फैट इंडियन मैरिज नाम की एक इवेंट कंपनी को दी गई है। क्या नाम बताया? द ग्रेट फैट इंडियन मैरिज। नाम कितना फनी है। अच्छा स्मिता, तुम तो मुझे अपनी बड़ी बहन ही मानती हो, और मैं भी तुझे छोटी बहन ही मानती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे होने वाले पति के बारे में थोड़ा पता लगाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? क्यों मनी दीपा दीदी, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? गड़बड़ है कि नहीं वो तो नहीं पता, कुछ तो जरा सा आउट ऑफ ट्यून लगता है, लेकिन तुम अगर मना करोगी तो मैं पता नहीं लगाऊंगी। नहीं दीदी, जब आपको ऐसा लग रहा है तो आप पता लगाइए, और पता लगाकर क्या पता चला मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले लड़के की सारी डिटेल्स मुझे भेज देना। अच्छा सुनो, तुमने तो मुझे लड़के का नाम ही नहीं बताया। पियाल मित्र। हाँ पियाल मित्रा, बैंगलोर के एक IT कंपनी में काम करता है। कंपनी का नाम बताया उसने? हाँ भाभी, उसने सब बताया है। मेरे कुछ दोस्त बैंगलोर में काम करते हैं, मैंने उन लोगों को पता लगाने कहा है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी, कनेक्शन ढूंढकर पता लगाने में तो समय लगेगा। ऑफिशियली तो और कोई कुछ बताएगा नहीं। लेकिन उतना वक्त है क्या हमारे पास? आज गुरुवार है, परसों उसकी शादी है। हाँ भाभी, डर तो इसी बात का है, लेकिन पता है मेरा मन कहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। मैं अब क्या करूँ? रुको, पैनिक मत करो, 1 by 1। तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, और ये भी हो सकता है कि सडनली ऐसी शादी हो रही है, इसीलिए हमें लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सचमुच कोई गड़बड़ है या नहीं। ये कैसे समझ पाऊंगी, और स्मिता की शादी कैसे रोक पाऊंगी? देखो, उस लड़के ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उसमें से एक भी गलत निकला तो फिर हम लोग वो स्मिता की माँ को बता पाएंगे।
वो शायद सब कुछ जानने के बाद शादी के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगी। सही कहा आपने। आहा, पर सबसे बड़ी मुसीबत है लड़के के माँ बाप, रिलेटिव्स, कोई भी यहाँ नहीं रहता। वो लड़का तो इस शहर का है ही नहीं। यही तो कहा उसने, लेकिन यहाँ जिस होटल में वो रुका है उसका नाम बताया है 5 स्टार होटल। फायदा नहीं है। होटल वाले कभी भी अपने कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो। तो फिर अब क्या होगा? एक बार ठीक से सोच कर देखो। स्मिता ने बातों बातों में क्या कोई और इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं, और तो कुछ नहीं बताया। दरअसल वो बेचारी खुद ही बहुत ज्यादा नहीं जानती। स्टिल ठीक से सोच कर बताओ, शायद कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो बहुत सिंपल हो, कोई ऐसी मामूली बात जो तुम्हें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना हो। इन्फो। हाँ, मुझे एक बात याद आई। ये तो नहीं जानती कि वो कितना हेल्पफुल होगा। पहले तुम बताओ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। स्मिता बोल रही थी पियाल मित्रा के ज्यादा रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इस शादी की सारी जिम्मेदारी दी है। कंपनी का नाम है द ग्रेट फैट इंडियन मैरिज। यस, चलो अभी कहाँ जाना है? यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्लू है मणि, हमें इसी के पीछे भागना होगा। छोटे भैया के कमरे में क्या है भाभी? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। थोड़ा सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। भाई, भाई, तुम सो रहे हो क्या? अरे भाभी, आप कुछ चाहिए आपको? हाँ, चाहिए तो है, बहुत जरूरी बात है। नहीं तो आज तुम्हारे ऑफ डे में तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती मैं। अरे नहीं, मैं तो मूवी देख रहा था। आइए ना, अंदर आइए। समझ गया। सच में ये टेंशन वाली बात है, लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? करने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, लेकिन सबसे पहले वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता लगाना होगा। पता करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कंपनी हमारे शहर में है, क्योंकि आपसे बात करते करते ही मैं मोबाइल में ढूंढ रहा था। इस नाम से सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अरे छोटे भैया, ये भी तो हो सकता है कि वो कोई नई कंपनी हो, इसलिए इंटरनेट में उसका कोई नाम नहीं। सुन मनी, किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट सबसे जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस नाम से कोई कंपनी एक्चुअल में है। अच्छा भाई, जब तुम होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तब तुम्हारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तुमने कहा था उनमें से बहुत लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में ट्रांसफर हो गए, तो तुम एक बार उनसे पूछ कर देखो ना। हाँ, जरूर पता कर सकता हूँ। मैं अभी उन्हें फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर उन्हें भी पता ना हो तो समझ लेना ये एक फेक कंपनी है। वैसे मुझे तो नाम सुन के ही फेक लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। मणि, जल्दी से फोन करके स्मिता को बताओ, हम अभी उसके घर जा रहे हैं। क्यों भाभी, क्या हुआ है? भाई ने अभी फोन करके बताया उस नाम का सिर्फ कोलकाता में क्यों, बैंगलोर में भी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, सब नकली है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? क्या फोन करके स्मिता को सब बता देंगे? नहीं, फोन में नहीं, आमने सामने बात होगी। तुम सिर्फ उसे फोन करके बताओ हम दोनों उससे बस ऐसे ही मिलने जा रहे हैं। ठीक है। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हें ये सब बातें सुन के अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगने या न लगने की बात ही नहीं है दीदी। दरअसल कल ही शादी है और सोमवार मैं बैंगलोर जाने वाली हूँ, और इस बीच मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ स्मिता, लेकिन शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है। इस शादी से तुम्हारा फ्यूचर जुड़ा है स्मिता। ऐसे दिल में शक रख के शादी करना क्या सही होगा स्मिता? और मैं तुम्हें शादी तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ और थोड़ा वक्त लेने के लिए। कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते रुक के अच्छे से सब कुछ जांच पड़ताल कर लो। जरूरत पड़े तो एक बार उसके ऑफिस भी चली जाना। वो राजी नहीं होगा भाभी। मैंने खुद भी कुछ वक्त मांगा था, पर वो राजी नहीं हुआ। इसी वजह से तो हमें हमारा घर भी आधे दाम में बेचना पड़ रहा है। घर बेच दे रही हो मतलब? ओ सॉरी, परसों मनीदीपा दीदी को मैं तो बताना ही भूल गई। उसने कहा है मेरे साथ साथ वो माँ को भी बैंगलोर ले जाएगा। माँ को यहाँ अकेले रहने नहीं देगा, और इसीलिए इस घर को भी बेचने को कहा है। सच कहूँ तो उसने मेरी माँ के बारे में सोचा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कह सकती है यही सुनकर मैं शादी के लिए भी तैयार हो गई हूँ। समझ गई। तो इस पियाल मित्र के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? किसी रिश्तेदार ने बताया? किसी दोस्त से पता चला?
या फिर किसी और ने बताया है तुम्हें? नहीं नहीं भाभी, दरअसल मेरी शादी को लेकर माँ बहुत परेशान हो गई थी और इसीलिए मेरे चचेरे भाई ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर मेरा प्रोफाइल बना दिया था। वहीं से मेरा प्रोफाइल देखकर पियाल ने हमारे घर पे कांटेक्ट किया। उस मैट्रिमोनियल में क्या फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारे पापा की नौकरी, अपना घर, इस सब के बारे में क्या डिटेल में लिखा था? हाँ, भैया ने तो सब कुछ ही साफ साफ लिख दिया था। समझ गई। तुम्हें पियाल से बात करके कैसा लगा था? मुझे मतलब मैंने तो असल में उस तरह से ये बच्ची है, उसे क्या पता होगा बताओ, लेकिन मैंने तो बात की है। इस लड़के के जैसा लड़का नहीं होता है। पहले दिन से ही मुझे माँ बुलाने लगा। बैंगलोर में इतनी अच्छी नौकरी करता है, उसके साथ बात करके कुछ समझ ही नहीं पाओगे। एकदम सीधा साधा बच्चा है। लेकिन आंटी जी, शादी जैसा इतना बड़ा एक फैसला, इस बारे में क्या इतनी जल्दबाजी करना सही होगा? नहीं, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि फ्लैट तो आपने अपनी आँखों से नहीं देखा ना? तुम लोग तो आज के जमाने के बच्चे हो, तुम लोग तो जानते हो ऑफिस के बारे में। पैसे तो बहुत देते हैं, लेकिन चलना पड़ता है उनकी मर्जी के हिसाब से। विदेश जाने की इतनी जल्दी नहीं होती, तो वो क्या शादी करने के लिए इतनी हड़बड़ी करता? और अगर फ्लैट के बारे में बात करो तो मैं तो वहाँ जाकर खुद ही अपनी आँखों से देख लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें लेकिन की क्या बात है? मैं शादी के बाद अकेली न पड़ जाऊँ, इसीलिए मुझे बैंगलोर में ले जाके फ्लैट में रखेगा। सोच सकती हो मेरे ऊपर वो कितना भरोसा करता है। तो फिर वो इतनी जल्दबाजी करके घर बेचने के लिए क्यों कह रहा है? घर बेचने की बात मैंने अभी तक नहीं सोची। उसने खुद ही ये बात कही। वो कह रहा था कि ये घर यहाँ खाली पड़ा रहेगा तो कोई न कोई कब्जा कर लेगा। मैंने भी सोच के देखा, बात उसने गलत तो नहीं कही। पैसे तो आप ही के अकाउंट में रहेगा ना आंटी? बिल्कुल, सब मेरे नाम पे रहेगा। सिर्फ जब तक मेरा अकाउंट बैंगलोर में नहीं खुल जाता तब तक उसके अकाउंट में रहेगा। उसके बाद सारा पैसा मेरे नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। मैंने कितना समझाया, लेकिन एक पैसा भी लेने के लिए राजी नहीं हुआ। उसके जैसा लड़का नहीं होता। लेकिन मौसी जी, अगर शादी के बाद वो पैसे। मणि, अब तुम भी पियाल जैसे किसी को ढूंढ ही लो। सुना ना तुमने, कितना अच्छा लड़का है। आंटी, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? असल में चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा, ये बात है। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ। तब तो बहुत अच्छा होगा। भाभी, ये क्या किया आपने? आपने मुझे रोका क्यों? क्योंकि आंटी जिस तरह से इस बात को देख रही है, उससे वो बिना सबूत के कुछ भी नहीं मानेंगी। लेकिन स्मिता, अब तुम बताओ, सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? घर बेचने की बात तो मुझे पता थी, लेकिन उससे जो पैसे आएंगे वो पियाल के अकाउंट में होंगे, वो मुझे नहीं पता था। जानते नहीं थे, क्योंकि मौसी को भी ये बात इतनी सीरियस नहीं लगी थी और इसीलिए उन्होंने तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये सब बात की बात है, लेकिन पहले तुम बताओ स्मिता, ये सब सुनकर क्या तुम्हें थोड़ा भी अजीब नहीं लग रहा? अजीब तो लग रहा है भाभी, लेकिन माँ बहुत एडमेंट है। एडमेंट हो सकता है, लेकिन अनअवेलेबल तो नहीं है ना? कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, और इसके लिए हमें पियाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले तुम पियाल को फोन करो और बाहर मिलने के लिए बुलाओ। वो बहुत व्यस्त है भाभी, वो बिल्कुल राजी नहीं होगा। राजी होगा। तुम उससे कहना कि तुम्हारे पापा की अंगूठी उसके उंगली में फिट होगी कि नहीं, ये देखना है। लेकिन इससे पहले भी वो कपड़े खरीदने भी नहीं आया था, हमने उसे पैसे दिए थे। लेकिन इस बार वो आएगा, क्योंकि इसके बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, अगर वो आ भी गया तो हम क्या करेंगे? वो सब बाद में बताऊंगी। तुम पहले फोन करके उसे सेंट हॉरल पार्क के पीछे जो मिलन नाम का कैफे है ना, वहाँ दोपहर 3 बजे उसे आने के लिए कहो। मणि तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन ये बात उसे अभी बताने की जरूरत नहीं है। अब कॉल करके फोन स्पीकर पे रखो। ओके। हेलो स्मिता, हाँ बोलो। कह रही हूँ, आज दोपहर को तुम्हारे पास वक्त है? सॉरी स्मिता, आज बहुत बिजी हूँ मैं। कल शादी है, बहुत काम बाकी है, तुम समझ रही हो ना। दरअसल मैं तुम्हें एक जरूरी काम से ही बुला रही थी। मेरे पापा की एक हीरे की अंगूठी है। पापा ने कहा था वो अपने दामाद को देंगे, तो वो तुम्हारी उंगली में फिट होती है या नहीं, यही देखना था। ये तो पहले बोलना चाहिए था ना। दोपहर को कहाँ कब आना है मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। स्मिता, सुन रही हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। तुम आज ठीक दोपहर 3 बजे कैफे मिलन में आ जाना। वो कैफे मिलन है वो कन्हैया भैया की दुकान के ऑपोजिट जो कैफे है, वही ना? हाँ हाँ वही। तो फिर दोपहर में मिलते हैं। ओके, बाय स्वीटहार्ट। वो राजी हो गया है।
है। मैंने कहा था ना, तुम दोनों ने और एक बात नोटिस की है? जो लड़का कभी इस शहर में आया ही नहीं, उसे होटल के सामने भजिए की दुकान के बारे में पता कैसे चला? राइट, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है भाभी। यहाँ तक कि वो कैफे भी बिल्कुल नया है, ये भी वो जानता है। इससे ही ये पता चलता है कि उससे अच्छा इस शहर के बारे में और कोई नहीं जानता। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? जाल हमने बिछा दिया है, अब मछली खुद ब खुद जाल में फंसेगी। सुनो मनी, स्मिता बहुत घबराई हुई है, इसीलिए अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो तुम संभाल लेना, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या पूछेंगे? स्पेसिफिक कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, पूछोगी भी तो भी वो कुछ नहीं बताएगा। तो फिर उसको हम लोगों ने क्यों बुलाया है? सिर्फ उसका असली अड्डा कहाँ है ये पता लगाने के लिए। जब तुम मुझसे बात करोगी तो मुझे फोन करके फोन स्पीकर में डालना। वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उसका पीछा करूंगी। लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे? स्मिता ने मुझे उसकी तस्वीर और बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दिया है, इसीलिए अब बिना बात किए तुम अंदर चली जाओ। किसी भी वक्त वो आता होगा। मुझे सिग्नल मिलते ही मैं टैक्सी लेकर रेडी रहूंगी। ये देखो स्मिता, तुम्हारे पापा की अंगूठी मेरी उंगली में एकदम फिट है। हाँ तो अब दो, माँ कल तुम्हें इसे शादी में पहनाएंगी। अरे कल पहनाए या आज पहनाए एक ही तो बात है ना स्मिता, और मुझे पता है मम्मी जी बुरा नहीं मानेंगी। लेकिन इसमें लेकिन की क्या बात है स्मिता? ये तो सही कह रहे हैं ना, आज पहने या कल पहने। ये देखो तुम्हारी दीदी भी कह रही है। लेकिन एक और बात है पियाल, मौसी जी तुम्हें इस अंगूठी के साथ में मौसा जी की मोटी चेन, सोने का ब्रेसलेट और सोने के बटन्स सब देंगी। अब उन सब में तो पॉलिश हो गया है, लेकिन इस अंगूठी में भी अगर पॉलिश ना हुआ तो देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तब हो सकता है मजबूरन मौसी जी को इसको पॉलिश करवा के बाकी सब चीजों के साथ एक साथ बाद में देना पड़ेगा। ना बाद में क्यों? क्यों? इसमें क्या परेशानी है? तुमने ही तो कहा कि आज पहनो या कल पहनो एक ही बात है। उसी तरह 2-3 दिन बाद ही पहनने से क्या असुविधा है? हाँ सही बात है, लेकिन मम्मी जी का भी तो एक इमोशन है। वो कल ही देना चाह रही है तो कल ही सही। ये तुम आज लेके जाओ स्मिता। अच्छा, मैं भी निकलता हूँ, होटल जाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ जरूर, हमें भी अब घर लौटना है। भैया चलेंगे? कहाँ जाएंगी? वो बाद में बताती हूँ। अब उस टैक्सी का पीछा कीजिए, ज्यादा पास मत जाइएगा। मैडम, और सामने जाऊं क्या? नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। भैया आप थोड़ी देर वेट करेंगे? मैं अभी आती हूँ। जरूर मैडम। अच्छा भैया, इस मोहल्ले में पियाल नाम का कोई रहता है क्या? पियाल मित्रा? नहीं बहन जी, इस नाम का तो कोई यहाँ नहीं रहता। अच्छा, अच्छा रुकिए, मैं शायद नाम गलत बता रही हूँ। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। अरे ये तो प्रवीर है, इसी मोहल्ले में रहता है। आपने शायद नाम गलत सुना है। हाँ हो सकता है। आप इन्हें पहचानते हैं? क्या ये बेंगलोर में किसी कंपनी में काम करता है? नौकरी? अच्छा मजाक था मैडम, बिल्कुल बेकार है। काम धाम तो कुछ करता नहीं है, बस इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। अभी भी इस नालायक से मैं 4000 रुपए पाता हूँ। क्यों, इसने आपसे भी पैसे उधार लिए हैं क्या? हाँ ऐसा ही कुछ समझिए। पैसे की उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए मैडम, वो बड़ा धोखेबाज है। 2 बार तो चोरी के इल्जाम में जेल भी जाकर आ चुका है, फिर भी शर्म नहीं है। थैंक यू भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। आगे से पैसे मत दीजिएगा। हेलो मणि? हाँ हाँ मनीष, सब ठीक है। हम लोगों ने जो सोचा था वही है। वो लड़का फ्रॉड है। तुम स्मिता से कहना कि वो स्ट्रॉन्ग रहे। लग रहा है इस नकली शादी के साथ एक पूरा रैकेट जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम स्मिता को संभालो।
चलिए। अब कहाँ चले मैडम? मैं बताती हूँ। मालिनी, प्याल तो आ गया है। स्मिता को और कितना समय लगेगा? आप चिंता मत कीजिए आंटी, मणि स्मिता को लेकर आती ही होगी। वो मुहूर्त से पहले ही आ जाएगी। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे रिश्तेदारों के रहते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना दीदी? बिल्कुल ठीक, आप फिक्र मत कीजिए आंटी। सच में आप लोग हैं इसलिए तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर पा रही हूँ। मालिनी, तुम अब जरा उन लोगों को बुलाओ। बुलाती हूँ। मणि, स्मिता को लेकर बाहर आओ। हाँ, अब आइए। और किसको फोन किया बेटा? आज के स्पेशल गेस्ट को। ये क्या स्मिता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मनी, अब तक तुम क्या कर रही थी? क्यों माँ, आजकल क्या चोर पकड़ने के लिए भी तैयार होना पड़ता है? स्मिता, इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब तो मैं ही तुम्हें समझाऊंगा प्रवीण, लेकिन यहाँ नहीं, लॉकअप में। ये क्या? पुलिस? कांस्टेबल, अरेस्ट देम। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप उसे प्रवीर बोल के क्यों बुला रहे हैं? उसका नाम तो प्याल मित्रा है। इस प्रवीर का ऐसे बहुत सारे नकली नाम है मैडम। वो एक नया नाम लेके नई लड़कियों से शादी करके उनके सारे पैसे और गहने लेकर उन्हें अकेला छोड़ के भाग जाता है। वो अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम इस रैकेट को चलाती है। हे भगवान, हम लोग तो बर्बाद हो जाते। आज तो मेरी बेटी के साथ उसकी शादी होने वाली थी। आपकी किस्मत अच्छी है कि शादी से पहले ही मिसेस सेन ने धोखेबाज को पकड़वा दिया, नहीं तो आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होता। थैंक यू मिसेस सेन, आज आपकी वजह से इस रैकेट को मैं पकड़ पाया। अब हम लोग चलते हैं। माँ, अगर आज मालिनी भाभी नहीं होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे नहीं पता तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं क्या कह के करूं। तुम नहीं होती तो आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे शुक्रिया मत कहिए आंटी, स्मिता मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं बस आपसे एक ही विनती करूंगी, इसके बाद कभी भी जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला मत लीजिएगा आंटी। और स्मिता अभी भी बच्ची है, अभी उसे ठीक से पढ़ाई करने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, खुद को सुरक्षित रख सके इतनी काबिल बनने दीजिए उसे। बेटी को अपनी जिम्मेदारी ना सोचकर अपना दोस्त बनाइए, देखिएगा जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ये बात मैं सिर्फ आपसे नहीं, यहाँ मौजूद हर एक बेटी के माँ बाप से कह रही हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मालिनी जिंदाबाद।